आज की वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सोल्व करने वाले हैं जो है हमारे पास अनसोर्ड पेपर से। कहाँ से? अनसोर्ड पेपर से यहाँ पर। ठीक है, देखिए पहला न्यूमेरिकल हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में 6 × 10⁻⁶ चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है। क्या हो रहा है? घूम रहा है। लूप में तुल्य प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सवाल है, 2019 में आया हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा हो, एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में 6 × 10⁻⁶ चक्कर प्रति सेकंड। जब भी चक्कर प्रति सेकंड होता है तो किसका मान होता है? यन का मान होता है। तो यन बराबर कितना दिया यहाँ पर? 6 × 10⁻⁶ यहाँ पर चक्कर प्रति सेकंड। क्या है यहाँ पर? चक्कर प्रति सेकंड। ठीक है, चक्कर प्रति सेकंड यहाँ पर। ठीक है, और फिर यहाँ पर दर में घूम रहा है। लूप के तुल्य प्रवाहित धारा का मान याद कीजिए। लूप में तो यहाँ पर घूम रहा है एक फार्मूला हमारे पास, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला होता है आई बराबर क्या होता है हमारे पास? आई बराबर बताइए, आई बराबर हमारे पास फार्मूला होता है Q/T। Q/T मतलब कि E/T ले लेंगे, कैपिटल टी ले लेंगे। यहाँ पर क्यों ले लेंगे कैपिटल टी अभी बता रहे हैं। देखिए आपने फार्मूला पढ़ा होगा, एक Q बराबर क्या होता है? IT होता है यहाँ पर। ठीक है, IT यहाँ पर आई का मान यहाँ पर, तो यहाँ पर Q/T यहाँ पर, तो इसकी जगह पर स्मॉल ई ले लेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश। और यहाँ पर क्या ले लेंगे? कैपिटल टी ले लेंगे। यहाँ पर क्या ले लेंगे? कैपिटल टी ले लेंगे। यहाँ पर तुल्य प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समझिए, छोटी सी समझने की बात है आपके लिए। क्या समझने की बात है? क्योंकि अगर आपने आवर्ती क्लास 11 में पढ़ी होगी तो बन जाएगा जुगाड़। देखिए अभी रुक जाइए, 1/T इसको ले सकते हैं कि नहीं, मल्टीप्लाई ई ले सकते हैं। ठीक है, चक्कर प्रति सेकंड क्या होते हैं? आवर्ती है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए 1/T क्या होती है? एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, क्योंकि n बराबर हमारे पास होता है फार्मूला 1/T आवर्ती यानी फ्रिक्वेंसी। 1/T होता है यहाँ पर। क्या होता है? 1/T होता है। तो इनकी 1/T की यहाँ पर n पुट कर सकते हैं कि नहीं बताइए? यहाँ पर कर सकते हैं। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर n हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आई बराबर n का मान कितना दिया? 6 × 10⁻⁶ मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन पर आवेश जरा बताना कितना होता है बताइए? यहाँ पर 1.6 × 10⁻⁻�19 1.6 × 10⁻⁻�19 होता है। ठीक है, अब देखिए 16 छक्का कितना होता है? 96 होता है। कितना होता है? 96 होता है। पॉइंट एक के बाद लगा दीजिए। 19 में से 6 गया, कितना बचेगा बताइए? यहाँ पर कितना बचेगा? 13 6 19 13 बचेगा। यहाँ पर 10⁻13 बचेगा, लेकिन निगेटिव बचेगा। 10⁻−13 इसका मात्रक क्या होता है? आई है, एम्पियर हो जाएगा यहाँ पर। देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन है। जब भी लिखा हो चक्कर प्रति सेकंड मतलब क्या है? यहाँ पर चक्कर प्रति सेकंड मतलब क्या है? आवर्ती। इसी से पहचान जाइए। अगर आपने क्लास 11 में फिजिक्स पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, कोई दिक्कत नहीं। चक्कर प्रति सेकंड जब भी लिखा हो तो n का मान होता है यहाँ पर। हम जानते हैं n बराबर क्या होता है फॉर्मूला? यहाँ पर 1/T होता है। क्या होता है? आवर्तकाल होता है यहाँ पर। ठीक है, यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एक चल कुंडली धारा मापी में 100 फेरे हैं। ठीक है, तथा प्रत्येक फेरे का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र 2 × 10⁻⁻2 टेस्ला है। जब इसमें 10 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली में 30 डिग्री का विक्षेप होता है। 30 डिग्री लिखिए, 30 डिग्री का विक्षेप होता है। लटके तार का ऐंठन का बलयुग्म ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या ज्ञात कीजिए? बलयुग्म ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए, ध्यानपूर्वक पढ़िए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है? एक चल कुंडली धारा मापी में 100 फेरे यहाँ पर। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर। n का मान कितना दिया? यहाँ पर 1000 फेरे हैं, 1000 फेरे हैं, 1000 फेरे। ठीक है, फेरे हैं, तथा प्रत्येक फेरे का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। प्रत्येक फेरे का क्षेत्रफल यानी कि एरिया कितना दिया? यहाँ पर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे यहाँ पर बताइए? 2 × 10⁻⁻2 इस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो इस पर भी स्क्वायर लगाएगा। यहाँ पर इस पर लगा हुआ है स्क्वायर, तो इस पर स्क्वायर लगा दीजिए। यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा? 2 × 10⁻⁴ क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। यहाँ पर किस में आ जाएगा? मीटर में चेंज किया तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर हो गया यहाँ पर। ठीक है, चुंबक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र 2 × 10⁻⁻2 टेस्ला है। चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी का मान दे दिया है। बी का मान यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर लिख देते हैं। बी का मान कितना दिया है? यहाँ पर 2 × 10⁻⁻2 दे दिया है। यहाँ पर टेस्ला है। ठीक है, टेस्ला है। ठीक है, इसमें 10 मिली एम्पियर धारा यानी कि करंट दे दिया है। यहाँ पर 10 मिली एम्पियर। इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे हम? एम्पियर में। मिली एम्पियर किस में कन्वर्ट कर देंगे? एम्पियर में। तो क्या हो जाएगा? 10 × 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किस में हो जाती है? एम्पियर में कन्वर्ट हो गई यहाँ पर। ठीक है, एम्पियर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, लटके तो तार का ऐंठन बलयुग्म ज्ञात कीजिए यहाँ पर। ठीक है, बलयुग्म ज्ञात कीजिए। तो बलाघूर्ण टोर्क बराबर के दोनों टोर्क क्या होंगे हमारे पास? बराबर होंगे। यहाँ पर यह फार्मूला हमारे पास होता है डायरेक्टली। अब इसको फार्मूला जो हमने पढ़ाया था
हाँ डायरेक्टली फार्मूला याद कर लीजिए, कोई मत ताम झाम छोड़िए। देखिए सी बराबर हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एन आई ए बी बटे क्या होता है हमारे पास, बताइए, बटे क्या होता है हमारे पास, फाई होता है। ठीक है, फाई चूँकि हमें दिया यहाँ पर, देखिए कुंडली का विक्षेप उतना होता है, फाई का मान दे दिया यहाँ पर। ठीक है, फाई का मान हमें दे दिया यहाँ पर, वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, वैल्यू देखिए एन का मान कितना है हमारे पास, 1000 है, 1000, 1000 लिख लिया यहाँ पर, मल्टीप्लाई आई का मान कितना है, 10 × 10 की पावर माइनस के 3, 10 × 10 की पावर माइनस का 3 लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, मल्टीप्लाई ए का मान कितना है, 2 × 10 की पावर माइनस के 4, 2 × 10 की पावर माइनस के 4 लिख लिया यहाँ पर। मल्टीप्लाई बी का मान जरा बताना कितना है यहाँ पर, बी का मान 2 × 10 की पावर माइनस के 2। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, ऊपर बढ़ा आगे लिखना, 2 × 10 की पावर माइनस के 2 लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, डिवाइडेड बाई फाई का मान जरा बताना कितना है, 30 है, 30 है यहाँ पर। इसको यहाँ पर आप इसको पाई बाई 30 डिग्री है यहाँ पर, अगर इसको हम पाई बाई 30 का मतलब क्या होता है, इसको रेडियन में लिख लीजिए। रेडियन में इसको कितना लिख सकते हैं, पाई बाई 6 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। रेडियन में इसको हम लिख देते हैं पाई बाई 6 लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया कि नहीं, लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, कोण का यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई यूज नहीं होगा, 30 नहीं लिख सकते यहाँ पर, 30 हम नहीं लिख सकते हैं, रेडियन में लिखेंगे जिससे कि हमारा सेम हो जाए। इसको रेड 180 लेकिन पाई का मान रख देंगे, उसको भाग कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। इसे 30 डिग्री लिखेंगे ना, पूरा क्वेश्चन बेकार हो जाएगा, 30 मत रखना। ठीक है, रेडियन में इसको रखना। ठीक है, अब देखिए 1000 है, 10 की पावर माइनस, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए सी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 2 दूनी 4, 4 की से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 40, बताइए कितना हो जाएगा। या देखिए यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 और कुछ यहाँ पर बच रहा है, रुक जाइए, देखिए 6 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। देखिए रुक जाइए, यहाँ पर 180 है यहाँ पर। ठीक है, अगर इसको भाग कर देंगे हम तो, ठीक है, इसको ऊपर भेजिए, रुक जाइए, रुक जाइए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 6 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, 4 2 6, 6 में से 1 गया, कितना बचेगा यहाँ पर, 1 पावर होगी, कितना बचेगा, 10 की पावर माइनस का 5 बचेगा, 10 की पावर माइनस का 5 लिख लिया, समझते रहे ना। बटे क्या बचा यहाँ पर, पाई बचा। पाई का मान जरा बताना कितना होता है हमें, बताइए कितना होता है, 3.14 होता है, 6 × 24 हो जाएगा, 24 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस के 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, पाई का मान 3.14। अब इसको आप डिवाइड कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा न्यूटन मीटर प्रति रेडियन में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लेना कैलकुलेट। ठीक है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन ए भी होगा, 2018 में आया हुआ, देखिए बड़ा सिंपल तरीके से आपको बता दिया हमने। ठीक है, दूसरा भी क्वेश्चन हो गया हमारा। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार लूप में 4 एम्पीयर की धारा बह रही है, लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। 2018 में ये भी आया हुआ है। ठीक है, 2018 में ये भी आया हुआ, देखिए त्रिज्या दे दी, रेडियस कितनी दे दी गई हमें, 20 सेंटीमीटर दे दी गई है। अब क्या करेंगे, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, 20 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का 2 हो जाएगा, मीटर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 20 × 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। त्रिज्या के एक वृत्ताकार लूप में 4 एम्पीयर की धारा यानी करंट दे दिया, आई का मान दे दिया कितना हमें, 4 एम्पीयर दे दिया यहाँ पर। 4 एम्पीयर की धारा बह रही है, लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए, यानी कि बी का मान ज्ञात करना है। लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का ड्राइव कराया था फार्मूला, बताइए क्या होता है यहाँ पर, कितना क्या होता है, म्यू नॉट आई होता है, म्यू नॉट आई होता है अपान क्या होता है यहाँ पर, 2r होता है। ठीक है, अब देखिए हाँ, म्यू नॉट का मान जरा बताना कितना होता है, 4 पाई × 10 की पावर माइनस के साथ, म्यू नॉट का मान कितना होता है, 4 पाई × 10 की पावर माइनस के साथ, ये सब दिए होंगे एग्जाम में। ठीक है, मल्टीप्लाई आई का मान जरा बताना कितना है, आई का मान है 4 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई आर का मान कितना है हमारे पास, 20 × 10 की पावर माइनस का 2, 20 × 10 की पावर माइनस का 2। ठीक है, अब देखिए बी बराबर यहाँ पर, बी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 4 चक्कू कितना होता है, 4 चक्कू, या पाई का मान यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, कर दीजिए पुट, पाई का मान पुट कर दीजिए। देखिए 4 चक्कू कितना हो जाएगा यहाँ पर, 16 हो जाएगा यहाँ पर। 4 चक्कू कितना हो जाएगा, ये काट दीजिए, देखिए हाँ रुक जाइए, देखिए 4 2, देखिए 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 दशामन 20, 2 से 1 कट जाएगा यहाँ पर, कट गया। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, 4 मल्टीप्लाई पाई का मान कितना होता है हमारे पास, 3.14 गुणा। ठीक है, ऊपर क्या हो जाए, 10 की पावर माइनस के साथ, 10 की पावर माइनस के साथ एच टी लिख लिया यहाँ पर, 10 की पावर 2 ऊपर ले जाइए, प्लस का 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, और 10 बचा है, 10 को भी ले जाइए ऊपर, 10 की पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई कुछ नीचे बचा ही नहीं है, छोड़िए नीचे क्यों, कुछ बचा ही नहीं है नीचे। ठीक है, लेकिन हाँ कुछ बचा ही, लेकिन 10 बचा था, इसको काट ही दिया था हमने। ठीक है, क्या कर दिया था, काट दिया, कुछ बचा ही नीचे यहाँ पर, हटा छोड़िए नीचे। अब इतना हमारे पास बचा, इसको पावर लगी, इसको नीचे मत समझना। देखिए अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, बी बराबर क्या आ जाएगा, 4 चक्कू 16 का 6, हासिल लगा 1 4 1 4 1 5 हो जाएगा, 4 × 12 हो जाएगा,
पॉइंट कितने के बाद 2 केवल लगा दीजिए। देखिए 7 8 में से 2 का कितना बचेगा यहाँ पर 6 बचेगा। कितना बचेगा 6। 10 की पावर क्या किसका बचेगा माइनस का 6 यहाँ पर। चाहे पॉइंट आप इधर ला सकते हैं इसको 1, तो b बराबर क्या हो जाएगा 1.256 हो जाएगा गुणा 10 की पावर माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। टेस्ला भी होता है। ठीक है, बहुत मात्रक होते हैं। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, देखिए 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में 3 गुणा 10 की पावर 7 मीटर प्रति सेकंड से गतिमान इलेक्ट्रॉन की पथ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 2018 में आया हुआ है। क्या पथ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, बड़ा सिंपल है। क्या दे दिया चुंबकीय क्षेत्र दे दिया यहाँ पर b बराबर क्या दे दिया यहाँ पर 6 गुणा 10 की पावर माइनस का 4 दे दिया यहाँ पर। ठीक है, और क्या दे दिया यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है लंबवत दिशा में। ठीक है, 3 गुणा 10 की पावर 7 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड मतलब कि हाँ किसका मान दिया बताइए यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड किसका मान है। मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक होता है वेलोसिटी का, यानी कि b बराबर कितना दिया यहाँ पर 3 गुणा 10 की पावर 7। ठीक है, 10 की पावर 7। ठीक है, 3 गुणा 10 की पावर 7 सही से पावर लगा दीजिए। 3 गुणा 10 की पावर 7 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, गतिमान इलेक्ट्रॉन की पथ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इतना हमें दिया है। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। ठीक है, देखते हैं पथ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसके लिए फार्मूला डायरेक्टली होता है r बराबर क्या होता है mb/qb होता है qb होता है। लेकिन हमें m क्या ले लेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ले लेंगे। इलेक्ट्रॉन चूंकि हमें दिया गया है इसीलिए इलेक्ट्रॉन मान लेंगे। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जरा बताना कितना होता है 9.1 होता है 9.1 होता है, लेकिन 9.1 लिख लीजिए 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस का 31। ठीक है, इतना ही तो होता है 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31। ठीक है, अब b का मान कितना दिया 3 गुणा 10 की पावर 7। 3 गुणा 10 की पावर 7 डिवाइडेड बाई q आवेश, चूंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश जरा बताना कितना होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। b का मान चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना दिया 6 गुणा 10 की पावर माइनस का 4। 10 की पावर माइनस का 4। अब देखिए इसको पॉइंट यहाँ पर 1 को हम छोड़ना चाहते हैं, छोड़ दीजिए जिससे कि कैलकुलेशन हमारी सिंपल हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, कैलकुलेशन हमारी सिंपल हो जाएगी। r बराबर 9 गुणा 10 की पावर क्या बचेगा यहाँ पर माइनस का 31 एज इट इज लिखा। काट दीजिए 3 1 3 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 16 3 48 हो जाएगा यहाँ पर। 16 दूनी 32 हो जाएगा। सॉरी 16 दूनी कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा गुणा 10 की पावर 7 एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक है, 16 दूनी 32 पॉइंट कितने के बाद 1 के बाद आ जाएगा। ठीक है, 16 दूनी 32। और यहाँ पर देखिए 1904 कितना होता है जरा बताना। 1904 23 होता है 23 हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 23 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर कैलकुलेशन कीजिए इसकी। अब यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन कीजिए कितना आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कीजिए कैलकुलेशन यहाँ पर। इसको भाग करेंगे जब 32 से, 32 दूना 64 होता है यहाँ पर। कितना होता है 32 दूना 64 छोड़िए, भाग करते हैं बाद में। देखिए 10 की पावर 23 है यहाँ पर। ठीक है, अब इसको ऊपर भेज दीजिए 9/3.2 गुणा 10 की पावर माइनस का 31 गुणे 10 की पावर माइनस 31 उसको ऊपर भेजिए। 10 की पावर क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। किसका हो जाएगा प्लस का 23 हो जाएगा गुणा 10 की पावर 7 लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ रहने दीजिए, लिखा इसको ऊपर बढ़ाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिए r बराबर क्या हो जाएगा। देखिए 9 पॉइंट हटेगा ऊपर 0 देखिए 90 बटे क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए 23 और 7 कितना होता है 23 और 7 कितना होता है बताइए। 23 और 7 होता है 30। 30 में से कितना बचेगा 10 की पावर माइनस का 1 बचेगा कि नहीं बचेगा यहाँ पर। अब 32 से इसको भाग कर दीजिए। देखिए 32 से भाग इसको कर देते हैं हम। देखिए यहाँ पर 32 से भाग कर दीजिए। देखिए कर देते हैं भाग कितनी 32 से हमें भाग करना है। 32 से 90 को भाग करना है। 32 से 90 को भाग करना है। देखिए एक नंबर यहाँ पर 3 3 9 यानी कि 2 बार बच जाएगा। ठीक है, 32 दूना कितना होता है 64 होता है। ठीक है, 32 दूना 64 होता है। 10 में से 4 का कितना बचेगा 6 यहाँ पर बचे 8 में से 6 का कितना बचेगा 2। ठीक है, 26 है यहाँ पर 32 पॉइंट लगाइए 0 बढ़ाइए। अब देखिए यहाँ पर 3 और 24 8 पर जाएगा, 8 बार जाएंगे। ठीक है, 8 की इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। 8 दूनी 16 का 6 हासिल कितने लगे बताइए। यहाँ पर 1 लगा 8 3 24 1 25 हो जाएगा। यहाँ पर 25 हो गया। यहाँ पर 260 में से 200 8 दूनी 16 यानी कि 256 है यहाँ पर। ठीक है, 10 में 4 बचेगा यहाँ पर। यहाँ बचे 5। ठीक है, 4 बचेगा। अब कितना गया हमारे पास 2.8 आया। इसको भाग किया तो बराबर क्या आएगा 2.8। ये माइनस की पावर है नीचे आ जाएगी 10। जब इसको भाग करेंगे कितना आ जाएगा 0.28 आ जाएगी। किसमें आ जाएगी रेडियस मीटर सेंटीमीटर में दी थी, लेकिन यहाँ पर मीटर में है। यहाँ पर मीटर तो क्या आ जाएगी मीटर में आ जाएगी 0.28 मीटर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 28 सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये भी हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे हम। अब देखिए 5वां क्वेश्चन 17 और 20 में आया हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन का एक प्रोटॉन समान विभव से त्वरित है, इनमें किसका वेग अधिक है। किसका वेग अधिक है। देखिए हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है
के बराबर क्या होता है हमारे पास 1/2, 1/2 काइनेटिक एनर्जी ई भी लिख लीजिए यहाँ पर 1/2 एम बी स्क्वायर क्या होता है हमारे पास एम बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है, एम बी स्क्वायर फार्मूला होता है, इसको छोड़िए। अब देखिए एक होता है हमारे पास ई के बराबर क्या होता है ई वी, क्या होता है की ए वी, ई वी की होती है किसकी होती है बताइए यहाँ पर, ठीक है। एक के बराबर होता है ई वी होता है बराबर यहाँ पर, ठीक है, कण की गतिज ऊर्जा, ठीक है 1/2। अब देखिए यहाँ पर विभव चूंकि समान हो गए, यहाँ पर क्यों समान हो गए, क्योंकि विभव समान है, यहाँ पर समान हो गए तो गतिज ऊर्जा भी समान होंगी, ठीक है, गतिज ऊर्जा भी समान होगी। लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। देखिए इसको इलेक्ट्रॉन दिया प्रोटॉन, तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए लिख लीजिए इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, ठीक है, समीकरण 1 डाल दीजिए यहाँ पर, डाल देंगे यहाँ पर, फिर क्या हो जाएगा ई बी, एक प्रोटॉन के लिए लिख लीजिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दिए, जबकि 1/2 एम प्रोटॉन और बी प्रोटॉन, इसका स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण 2 डाल दिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, समीकरण 1/समीकरण 2, समीकरण 1/समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 1/समीकरण 2 क्या हो जाएगा ई बी हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 हो जाएगा एम इलेक्ट्रॉन बी ई का स्क्वायर हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 एम पी बी पी, एम पी एम ई बी, सही करें। देखिए कुछ नहीं किया, यहाँ पर समीकरण 1/समीकरण 2 का क्या हमने डिवाइड कर दिया यहाँ पर, ठीक है, एम पी बी पी का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर और कुछ कैंसिल आउट होगा ही नहीं, कुछ कैंसिल आउट होगा नहीं, और ई बी से ई बी कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको इधर होल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बचेगा ओनली 1 बचेगा, बराबर यहाँ पर क्या बचा हमारे पास एम ई बी ई का स्क्वायर बटे क्या बचा हमारे पास एम पी बी पी का स्क्वायर बचा, यहाँ पर एम पी बी पी का स्क्वायर बचा, ठीक है। अब बोलिए क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसकी मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए, या इसको लिख सकते हैं, देखिए 1 बराबर इसको लिख सकते हैं एम ई बटे एम पी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर बटे बी पी का स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी पूरे की मल्टीप्लाई इधर कर दी, इधर मल्टीप्लाई जाएंगे क्या उल्टे हो जाएंगे, क्या हो जाएगा उल्टे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एम पी ऊपर पहुँच जाएगा, एम ई नीचे आ जाएगा, ठीक है, बराबर ई बी ई का स्क्वायर बटे बी पी का स्क्वायर एज टी लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए चूँकि हम जानते हैं क्या प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है, बड़ा होता है किससे, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से, होता है कि नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर अतः इसलिए प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से बराबर बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा बी इलेक्ट्रॉन वेग प्रोटॉन से बड़ा होगा, किससे होगा, एक जब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से बड़ा होता है तो हमारे पास जस्ट उल्टा कर दीजिए, तो हमारे पास क्या यानी कि इलेक्ट्रॉन की क्या चार्ज की सॉरी वेलोसिटी तो वेग बड़ा होगा प्रोटॉन से बी पी लिखिए, ठीक है, बी पी से क्या होगा बड़ा होगा प्रोटॉन से, बड़ा होगा कि नहीं होगा, अतः इलेक्ट्रॉन का वेग अधिक होगा, अतः लिख लीजिए अतः इलेक्ट्रॉन का वेग अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन का वेग अधिक होगा, ठीक है, अधिक होगा, बस हो गया काम। इतना सिंपल आया था, कोई कठिन आया था, कुछ नहीं थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, एक इलेक्ट्रॉन 0.1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबा 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज बल का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए, लॉरेंज बल का मान ज्ञात कीजिए यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ज्ञात करेंगे लॉरेंज बल का मान, क्या ज्ञात करेंगे, लॉरेंज बल का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सवाल है, 2017 में हुआ है, ठीक है। सब लुल्लू टाइप के क्वेश्चन पहले आते थे, अब थोड़े से वैसे आते नहीं है बीटर की, थोड़े से ज़्यादा हाई लेवल हो गया, जब लॉन्ग में आते वो कठिन आते थोड़े से, पहले वो सिंपल न्यूमेरिकल आते थे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन 0.1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का मान दे दिया यहाँ पर, किसका दे दिया यहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना दिया है, बी बराबर यहाँ पर दे दिया है 0.1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है, के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की चाल से किसका मान दे दिया, वही वेलोसिटी यानी कि वेग का मान दे दिया यहाँ पर। बी बराबर कितना दे दिया, 10⁵ मीटर प्रति सेकंड, 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज बल का मान ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज बल का मान वही एफ का मान यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है। लंबवत यहाँ पर लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, एंगल क्या ले लेंगे यहाँ पर, थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, क्यू वी वी साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। तो एफ बराबर क्यू इलेक्ट्रॉन पर आवेश बताइए कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁻19 होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई बी का मान कितना दिया है, 10⁵ दे दिया यहाँ पर,
ठीक है 10 की पावर, इस टाइप से क्वेश्चन एक 2022 में भी आया था इसी टाइप से क्वेश्चन, ठीक है 17 में 2022 में हमने आंसर सोल्व कराया तो हमें ध्यान है, ठीक है 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि बी का मान चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना दिया है 0.1, 0.1 लिख लिया, मल्टीप्लाई क्या है 0.1 लिख लिया, मल्टीप्लाई साइन 90 हो जाएगा यहाँ पर, साइन 90 कौन जरा बताना कितना होता है 1 होता है। तो ये बराबर देखिए 16 की इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 की इसमें मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर, ठीक है, या रहने दीजिए मल्टीप्लाई करने दीजिए। देखिए 1.6 10 की पावर, 10 की पावर देखिए 10 की पावर यहाँ पर पॉइंट हटाइए, एक जीरो बढ़ जाएगा यहाँ पर देखिए, और यहाँ से एक पावर यहाँ पर कट जाएगी यहाँ पर, तो क्या बचेगा यहाँ पर 4 बचेगी पावर, 10 की पावर माइनस का 19 गुणा क्या बचेगी 10 की पावर 4 बचेगी पावर, बचेगी कि नहीं बचेगी। साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, तो यह बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, यह बराबर 1.6 गुणा 10 की पावर 19 में से 4 का कितना बचेगा यहाँ पर 15, 10 की पावर माइनस का 15 बचेगा यहाँ पर, इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, बस हो गया क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन को 2018 में आ चुका है। देखिए दो यल तथा 4 यल के धारावाही चालकों को मोड़कर, भाई तार हो सकते हैं, चालकों को मोड़कर एक क्रमशः 2 फेरे तथा 4 फेरों की कुंडली बनाई जाती है। यदि दोनों कुंडलियों में समान धारा प्रवाहित की जाए तो उनके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र को अनुपात ज्ञात करना है यहाँ पर, ठीक है, ये प्रकार का तीव्रता वही यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है बहुत सिंपल, चूंकि यहाँ पर लिखा हुआ माना बनाई गई 2 कुंडलियों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 R2 होंगी यहाँ पर, ठीक है। यानी कि त्रिज्या क्या मान लेंगे R1 R2 मान लेंगे कि नहीं, यहाँ पर मान लेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर चाहे लिख लीजिए माना, मान लेंगे माना बनाई गई दोनों कुंडलियों, क्या दोनों कुंडलियाँ दी हैं, दोनों कुंडलियों माना बनाई गई दोनों कुंडलियों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 है, क्या है R2 है, R1 व R2 है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्या है 2 यल तथा 4 यल लंबाई के धारावाही चालकों को मोड़कर, ठीक है, मोड़कर क्रमशः 2 फेरे, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 2 फेरे था 4 फेरे, तो 2 फेरे यहाँ पर, तो 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 पाई, यानी कि 2 से तो यहाँ पर 2 फेरे हैं मल्टीप्लाई यहाँ पर। अब क्या हो जाएगी कुंडली चूंकि वृत्ताकार है यहाँ पर, वृत्ताकार क्या हो जाएगी इस टाइप से कुंडली बनेगी, इसकी परिधि हो जाएगी 2 पाई यार, इसकी क्या हो जाएगी परिधि, तो इसमें परिधि की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 2 पाई यार। पहली कुंडली के लिए त्रिज्या क्या मानी हमने R1, तो 2 पाई R1 बराबर किसके हो जाएगी ये लंबाई की है, किसकी लंबाई की है ये लंबाई की है, तो बराबर यल के हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, किसके हो जाएगा यल के हो जाएगी। पहले R1 का मान यहाँ से निकाल लीजिए, देखिए R1 का मान निकालेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा यल अपान 2 दूनी 4 4 पाई हो जाएगा यहाँ पर, 4 पाई हो जाएगा। इसको डाल दीजिए समीकरण 1, डाल दिया समीकरण 1, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर फिर क्या है 4 यल लंबाई की धारावाही चालकों को, फिर क्या है 4 यल है यहाँ पर, ठीक है। फेरे कितने यहाँ पर 4 फेरे कुंडलियों से बनाई जाती है, तो क्या हो जाएगा 4 गुणे 4 गुणे यहाँ पर वृत्त की परिधि मीटर 2 पाई R2 बराबर किसके हो जाती है 4 यल के बराबर हो जाती है, किसके हो जाती है 4 यल के, तो 4 यल के बराबर कर दीजिए 4 यल, 4 से 4 उड़ा दीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर यल का मान निकाल लीजिए, इसका मान निकाल लीजिए R2 का मान निकाल लीजिए, R2 का मान क्या हो जाएगा यल अपान 2 पाई हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। इसको डाल दिए समीकरण 2। अब देखिए एक फार्मूला यहाँ पर कुंडली यहाँ पर वो लगाया है, पूरा कुंडली बनाई जाती है, तो यदि दोनों कुंडलियों में समान धारा प्रवाहित की जाए तो उनके केंद्रों पर चुंबकीय क्षेत्र, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र इसके लिए फार्मूला क्या होता है B बराबर, तो पहली कुंडली के लिए B1 बराबर क्या हो जाएगा म्यू नोट NI, ठीक है। फेरे हमारे पास चूंकि दिए N1 में क्या हो जाएगा धारा समान रहेगी, बेटा क्या होता है R1 होता है। इसको डाल दीजिए समीकरण 2, डाल दिया समीकरण 2। इसी प्रकार B2 निकाल लीजिए, B2 क्या हो जाएगा म्यू नोट N2I हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। इसको डाल देंगे समीकरण 3, क्या डाल देंगे समीकरण 3 डाल देंगे यहाँ पर, डाल दिया समीकरण 3, ठीक है। अब क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर इसको भाग कर दीजिए यहाँ पर दोनों को, ठीक है, समीकरण 2, लेकिन इसको समीकरण यहाँ पर 3 डाल दिए, इसको 4 डाल दिए, एक जैसी हो जाएगी ना, तो 3/4 समीकरण 4, तो समीकरण 3 कहाँ हमारे पास ये वाली है B1/B2 हो जाएगा यहाँ पर बराबर, ठीक है। B1 का मान कितना दिया है यहाँ पर म्यू नोट N1I बटे क्या हमारे पास R1 है, इसके डिवाइड में क्या है म्यू नोट N2I बटे क्या हमारे पास R2 है,
ठीक है, इसको पेज पर सोल्व कर लेते हैं, रुक जाइए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर b1/b2 को एच टी लिखे, b1/b2 को क्या लिखा हमने, एच टी लिखा, यहाँ पर लिखा एच टी लिखा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा म्यू नोट n1 I/r1 मल्टीप्लाई उल्टा हो जाएगा, r2 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, r2 ऊपर पहुँच जाएगा, और म्यू नोट n2 I नीचे लिख देंगे, म्यू नोट n2 I एच टी लिख दिया। देखिए I से I कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू नोट से म्यू नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, कट गया, यहाँ पर कट गया। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए b1/b2 बराबर क्या बचेगा यहाँ पर, देखिए n2 नहीं कटा है, ध्यान रखना, n1/n2 मल्टीप्लाई क्या बचा हमारे पास, r2/r1 बचा यहाँ पर। ठीक है, इतना हमारे पास बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर चूंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फेरों की संख्या हमें दी गई, पहले n1 का मान कितना दिया, यहाँ पर देखिए 2 फेरे, n1 का मान दे दिया, n2 का मान 2, n1 का मान 2 दे दिया, n2 का मान 4 दे दिया यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर हाँ, n1 का मान देखिए 2 फेरों तथा 4 फेरों वाली कुंडलियाँ बनाई जाती हैं, क्या बनाई जाती हैं, कुंडलियाँ बनाई जाती हैं यहाँ पर। ठीक है, या पहले रुक जाइए, पहले यहाँ पर r1 का मान कितना है, यहाँ पर रुक जाइए, या पुट कर दीजिए साथ ही, n1 का मान कितना है, यहाँ पर 2 फेरा, n2 का मान कितना है, 4 है, यहाँ पर दिख रहा है, दिख रहा होगा 4 है, तो क्या हो जाएगा b1/b2 बराबर क्या हो जाएगा, 2/4। ठीक है, बट्टे r2 का मान देखिए यहाँ पर कितना है, r2 का मान EL/4 पाई, EL/2 पाई, EL/2 पाई, बट्टे r1 का मान कितना है हमारे पास, EL/4 पाई, EL/4 पाई, EL/4 पाई, यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब देखिए b1/b2 देखिए 2 से काटिए, 2 दूनी 4, यानी कि 1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई EL/2 पाई हमने एच टी लिखा, मल्टीप्लाई 4 पाई ऊपर पहुंच जाएगा, EL नीचे आ जाएगा, EL से EL उड़ा दीजिए, पाई से पाई उड़ा दीजिए, यहाँ पर पाई से पाई काट दीजिए यहाँ पर। ठीक है, 2 से इसको काट दीजिए, 2 1 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर, तो सब तो कट रहा है यहाँ पर, 2 से 2 भी कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पर, b1/b2 बराबर क्या बचेगा यहाँ पर, 1/1, यही क्या होगा, रेशियो, यानी कि b1/b2 बराबर क्या आ जाएगा, 1:1। ये क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर अनुपात पूछा गया तो हो गया। ठीक है, इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था, यहाँ पर 2018 में आया हुआ है। कब आया हुआ है, 2018 में आया हुआ है। अब देखिए इस क्वेश्चन को, 1 इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र 10⁻7 मीटर पर सेकंड के वेग से वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या 0.60 सेंटीमीटर है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश E/m का E/m ज्ञात कीजिए यहाँ पर। ठीक है, E/m ज्ञात कीजिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर B का मान कितना दिया, 1 इलेक्ट्रॉन 10⁻�2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि B का मान दे दिया यहाँ पर, B का मान कितना दे दिया यहाँ पर, 10⁻⁻2 वेबर मतलब कि ये लिख लीजिए हिंदी में, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, वेबर प्रति मीटर। चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र मतलब कि, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन 10⁻2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड से, यानी कि B का मान दे दिया यहाँ पर, 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड वेग से वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है, जिसकी त्रिज्या रेडियस कितनी दे दी है, 0.60 यहाँ पर सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, यहाँ पर एक यूनिट कन्वर्जन कीजिए। r बराबर कितना हो जाएगा, 0.60 हो जाएगा, मल्टीप्लाई किससे, हमें चूँकि मीटर में कन्वर्ट करना है, किस में बदलना है, मीटर में। मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं बताइए, यहाँ पर मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और क्या करते हैं, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करते हैं मीटर। ठीक है, तो r बराबर, इसको पॉइंट को उधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, 60 गुना कितना हो जाएगा, 10⁻⁻4 हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो E/m का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि E/m। ठीक है, विशिष्ट आवेश जिसे बोल सकते हैं, इसका मान निकालना है। तो इसके लिए भाई फार्मूला देते थे, r बराबर mb/qb लिखवाया था भाई, उसी फार्मूले पर आ गया था क्वेश्चन। r बराबर क्या होता है, mb/qb, qb होता है यहाँ पर QB, लेकिन यहाँ पर Q की जगह पर स्मॉल q लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन का आवेश यहाँ पर। ठीक है, दिया हुआ है यहाँ पर QB, B मतलब QB यहाँ पर। ठीक है, E है यहाँ पर स्मॉल ए वाली E है, आप सही से लिख लेना। अब देखिए हमें निकालना इसको E/m लिखा, इसको उल्टा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 1/r हो जाएगा यहाँ पर, EB/, क्या हो जाएगा, EMB हो जाएगा कि नहीं, हाँ सही है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए, अब देखिए 1/r, लेकिन अब देखिए यहाँ पर mb/q हमें चूँकि E/m आ गया। देखिए अब B की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये रुक जाइए अभी, E/m देखिए यहाँ पर क्या, इसको रुक जाइए, E/m एक साथ लिख लीजिए, बट्टे और B/b इसको लिख लीजिए इस टाइप से, 1/r आगे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर E/em ज्यों का त्यों लिखा हमने, लिखा ज्यों का त्यों। अब इसको इसकी पूरे के मल्टीप्लाई उधर कर, ये उल्टा हो जाएगा, उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्टा। देखिए 1/r ज्यों का त्यों लिखा, मल्टीप्लाई, ये उल्टा B ऊपर पहुँच जाएगा, ये कैपिटल B नीचे आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है,
क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, अब देखिए बी अपान आर बी हो गया यहाँ पर, आर पर कितना आ गया हमारे पास, ई अपान एम बराबर बी बट्टे आर बी आ गया। अब बस आपको वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर। देखिए ई बट्टे एम, अब ऊपर चलिए यहाँ पर, ठीक है, ऊपर चलिए, नोट कर लेना यहाँ पर। ठीक है, देखिए बी का मान कितना दिया यहाँ पर, 10 की पावर 7 दे दिया है, बट्टे आर का मान कितना दिया यहाँ पर, आर का मान 0.060 है, गुणे 10 की पावर माइनस का 2 है। बी का मान चुंबकीय क्षेत्र का मान 10 की पावर माइनस के 2 है, 10 की पावर माइनस के 2 बराबर 10 की पावर 7 हमने 80 लिखा, बट्टे 0.60 ज्यों का त्यों लिखा, 10 की पावर 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देखिए बी का मान देखिए कहाँ गया, यहाँ पर देखिए इसको चेंज किया था, 60 गुणे 10 की पावर माइनस के चल गया, 60 गुणे 10 की पावर, या इसको लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं, हमने ए वाला पुट कर सकते हैं, लेकिन इसको भी हम पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सही है हमारा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको फिर इसी में कन्वर्ट कर लेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसी में इसको फिर कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। देखिए 60 गुणे 10 की पावर माइनस का 4 हो गया यहाँ पर, गुणा 10 की पावर क्या हो जाएगा 2, इसको फिर हमने चेंज कर लिया, उससे क्या दिक्कत, पॉइंट को उधर ले गए यहाँ पर। ठीक है, ई अपान एम बराबर क्या हो जाएगा 10 की पावर 7। देखिए यहाँ पर इसी में बच्चे इधर चेंज कर लीजिए, इसको छोड़िए, इसको काट दीजिए, यहाँ पर क्या कर दीजिए, काट दीजिए। ठीक है, यहाँ पर चेंज कर लीजिए, देखिए 10 की पावर 7 जो का 3 लिखा है यहाँ पर। ठीक है, इसी में नहीं चेंज करना है। देखिए अब इसी को चेंज करना है, पॉइंट आगे लीजिए, क्या आ जाएगा 60 गुणा 10 की पावर माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, 10 की पावर माइनस का 2 हो जाएगा। अब सही है, ठीक है, सही है। अब देखिए यहाँ पर ई बटे एम बराबर क्या हो जाएगा 10 की पावर 7 बटे 60 गुणा 10 की पावर क्या हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाइए यहाँ पर। ठीक है, कहाँ ले जाइए, ऊपर ले जाइए, रुक जाइए, अभी 10 की पावर 7 है यहाँ पर। देखिए 10 की पावर 7 हमने क्या लिखा, एच लिखा यहाँ पर एच लिखा, डिवाइड बाई, तो क्या हो जाएगा 6 गुणे 10 की पावर माइनस का 5 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ई अपान एम बराबर क्या लिख सकते हैं 1/6 गुणा, इसको ऊपर ले जाइए, 10 की पावर 7 हो जाएगा यहाँ पर, 10 की पावर प्लस का 5 हो जाएगा यहाँ पर, हो गया 5 तो ई बटे एम बराबर क्या आ जाए, इसको भाग कीजिए 0 पॉइंट, इसको भाग कीजिए, तो यहाँ पर 0 लगाइए, पॉइंट लगाइए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर या यहाँ पर रहने दीजिए, पॉइंट लगाना चाहते हैं, नहीं लगाना चाहते कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1/6 को हमने एच लिखा, 1 0 इसमें जोड़ दीजिए यहाँ पर, या रुक जाइए, 7 5 कितना हो जाएगा 10 की पावर 12 हो जाएगा यहाँ पर, रुक जाइए, तो यहाँ पर एक इसमें लगा 10 बट्टे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 10 की पावर यहाँ पर क्या बचेगा 11 बचेगा यहाँ पर। कैलकुलेशन खोल को समझ लीजिए, तो ई बटे एम बराबर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 की कैलकुलेशन आप कर लेना सही से, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं सही से एक एक स्टेप। ठीक है, देखिए 6 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर 4 बच गए, पॉइंट लगाया 40 हो जाएगा, 6 चंग 36 हो जाएगा, फिर 6 चंग 36 हो जाएगा, 10 की पावर क्या आ जाएगा यहाँ पर 11 आ जाएगा यहाँ पर 11। इसका एक क्या होता है आवेश, आवेश का मतलब क्या होता है बताइए, कूलाम होता है। और यहाँ पर एम क्या है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब क्या होता है किलो होता है। एक क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना था यहाँ पर। ठीक है, इतने क्वेश्चन कर लेना, अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आई और चैनल को